बिहार में आज कई परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं चल रही हैं। यह परीक्षा सचिवालय सहायक की है। इसे बिहार एसएससी ने ऑर्गेनाइज किया है। परीक्षा को लेकर कई सारी गाइडलाइन है और इस बार परीक्षा को लेकर जो व्यवस्था है वो ये की गई है परीक्षा नियंत्रण की तरफ से कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना कर पाए। परीक्षार्थी को इस ठंड के मौसम में जूते पहन के नहीं जाने हैं, चप्पल पहन के आप जा सकते हैं। अगर कोई परीक्षार्थी जूता पहन कर गया है तो परीक्षा केंद्र के बाहर ही उसके जूते खुलवा दिए जा रहे हैं। हालांकि इस परीक्षा में सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी होंगे उनको 3 किताबें परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति है। पेन आप नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना था। 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के जो गेट है वो बंद हो जा रहे हैं। पूरे बिहार में 38 जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी तेज प्रताप इनसे समझते हैं। तेज, क्या कुछ अपडेट निकल के अब तक सामने आया परीक्षा केंद्र को लेकर? गणेश बता दें कि 38 परीक्षा जिलों में 528 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में कंडक्ट करवाई जा रही है। 2187 पदों पर एग्ज़ाम हो रहा है। इसके लिए जो गाइडलाइन निकाले गए हैं वो एक गाइडलाइन ये है कि आप पेन, पेंसिल या जूता पहन के आप एग्ज़ाम से देने नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है नई गाइडलाइन ये भी है कि जो समस्या आ रही थी बहुत बार कि जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी किया गया था उसमें स्कैन करने पर जो है गलत दिखाया जा रहा था, वो भी सुधार लिया गया BSSC की तरफ से और सारे सुधारों के साथ एग्ज़ाम करवाया जाता है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें धांधली का आरोप लगा, लेकिन इस बार उन सारे चीज़ों को देखते हुए जो है आप सावधानियाँ बरती गई है। एग्ज़ाम सेंटर में बहुत तरह के पाबंदियाँ लगाई गई है। साथ ही साथ यह कहा गया कि आप जो है बिल्कुल सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देंगे। ओपन बुक एग्जाम है लेकिन इसके बावजूद ये सारी सावधानियां बरती गई है। गणेश तेज, 2 सीटिंग में एग्जाम है। हाँ। और 2 दिन है। जी जी बिल्कुल, ये 2 दिन का एग्जाम है। सुबह का जो है 10 बजे से एग्जाम पहली पाली की होगी, उसके बाद दोपहर 2 बजे से दूसरे पाली की एग्जाम होगी जो 5 बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा। आज कुछ लोग बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद फिर कल जो बाकी बच्चे हैं बच्चियां हैं उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तकरीबन 11 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा गणेश, 11 लाख शामिल हो रहे हैं, लेकिन 2187 का ही अंतिम चयन होगा। इसलिए वो जो क्रीम बच्चे हैं जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और इसको लेकर जो पैटर्न फॉलो किया गया, पहला ही पैटर्न है, कुछ नया बदलाव नहीं किया गया है और जो पहले का पैटर्न था उसी पैटर्न पर ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2 एग्जाम होंगे इसमें भी? हाँ, इसमें भी 2 एग्जाम होंगे। पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका अंतिम चयन होगा उन्हें यह सचिवालय सहायक का जॉब प्रदान किया जाएगा। कुल कितने पद एक बार फिर से बताइए? 2187 पदों पर एग्जाम हो रहा है गणेश। बिल्कुल, 2187 पद के लिए 11 लाख अभ्यर्थी आज परीक्षा केंद्र में पहुंचे हुए हैं और तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। पहली पाली की जो परीक्षा वो शुरू हो गई और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र के बाहर से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उन तस्वीरों की हम चर्चा करें। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर बिहार की राजधानी पटना में भी कई जगहों पर व्यापक तैयारी की गई है। साथ ही साथ बिहार के तमाम जिलों में, क्योंकि बिहार में जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसके पेपर लीक और उसमें गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें मिलती थी। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा है बिहार सरकार की जिसे लेकर तैयारी पूरी की गई है। देखना इस परीक्षा के अंत में क्या कुछ परिणाम निकल के सामने आते हैं। हालांकि 11 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था और आज वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे हुए हैं। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन अन्य जो परीक्षा है मतलब दोपहर की परीक्षा और फिर अगले दिन की परीक्षा, उसके लिए भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षार्थी आज परीक्षा देने गया है वो जो वापस लौटेगा तो उसके हाथ में किसी भी तरीके का प्रश्न पत्र नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र पर ही जो परीक्षार्थी है उन्हें अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो जमा कर देना होगा। वो जो उनको प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो वहीं पे जमा कर देंगे, उसके बाद ही परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। तो सीधे तौर पे जो सख्ती है वो विशेष रखी गई है। इस परीक्षा केंद्र को माफ कीजिएगा, जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहाँ भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि इसके पहले जब भी गड़बड़ियों की शिकायत हुई है परीक्षा केंद्र से ही हुई है। पटना के कई परीक्षा केंद्र पर हमारे सहयोगियों ने जायजा भी लिया, उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे। फिलहाल परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं।
किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए।